Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. In this particular video lecture, we discuss acids and bases. And first, we discuss about Arrhenius concept for acid and base. एसिड और बेस जो हम जनरली समझते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जो कॉमन एसिड्स हैं इनके बारे में हम जानते हैं। और जो कॉमन बेसिस हैं वो होते हैं NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं बेस। तो ये जो कॉमन एग्जांपल्स हैं ये हमें पता हैं, पर जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इनके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर जाते हैं। जैसे उनको समझने के लिए हमें पहले इन सब कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझना होगा, जो कि 1 बाय 1 एक तरह से सीक्वेंस में बनाए गए थे। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो एसिड होते हैं वो उन कंपाउंड्स को बोला गया है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब जब एक एसिड को, किसी भी एसिड को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो उसमें से H पॉजिटिव आयन्स रिलीज़ होने चाहिए, तो फिर वो उसको क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। और इसी तरह से अगर कोई कंपाउंड OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीज़ कर रहा होगा, हाइड्रोक्सी आयन, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे उस कंपाउंड का, तो उसको बोल देंगे बेस। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले कंपाउंड्स वो होते हैं एसिड, और OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी आयन्स रिलीज़ करने वाले कंपाउंड्स होते हैं बेस। फॉर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड है, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं हम, यानी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव इन दो आयन्स में डिवाइड होगा। तो इसने क्या रिलीज़ किया, H पॉजिटिव रिलीज़ किया एक तरीके से, तो ये एसिड होगा। इसी तरह से अगर HCl है, उसको अगर डिज़ोल्व करें तो वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो H पॉजिटिव भी इस एक तरह से क्या हो गया, यहाँ रिलीज़ करने से वो एसिड हो गया। और अगर बेस की बात करें तो बेस में NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में। तो यहाँ से हमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी आयन मिल रहा है, तो हाइड्रोक्सी आयन मिलने से क्या हुआ कि ये क्या हो गया, एक बेस। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कंपाउंड्स H पॉजिटिव कंटेन करेंगे तो उनको हम एसिड बोलेंगे, और जो कंपाउंड्स OH नेगेटिव कंटेन करेंगे तो उनको बेस बोला जाएगा। और अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, मीन्स अगर हमने एसिड और बेस मिक्स कर दिया कंटेनिंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, H पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा OH नेगेटिव के साथ और बना लेगा H2O का मॉलिक्यूल। तो यहाँ H पॉजिटिव जो एसिड से मिला आयन और OH नेगेटिव जो बेस से मिला आयन, इन दोनों का क्या हो गया, आपस में न्यूट्रलाइजेशन हो गया। जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है इसकी हेल्प हम कहाँ कहाँ लेते हैं, ये जो कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, उसको फाइंड आउट करने के लिए। और जो थ्योरी है एसिड बेस इंडिकेटर्स की, वहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है एसिड्स एंड बेस, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जो ये है कि कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की, उसका क्या मतलब है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर ये एकदम से अच्छे तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उनके ऐसा करने से क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है सॉल्यूशन में न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए। तो उसकी स्टडी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेस पर होती है सबसे अच्छी। तो इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट हैं। अब फिर आती हैं इसकी लिमिटेशंस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस में जो मेन है वो है पहली, कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस, हमने क्या बताया, एक्वस सॉल्यूशन में डिपेंड होते हैं। मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा या OH नेगेटिव रिलीज़ करेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, एक्वस सॉल्यूशन के अलावा सॉलिड स्टेट या फिर गैस स्टेट में इसका जो एसिड कोई भी कंपाउंड होगा उसका एसिड या बेस कैरेक्टर हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसकी तो पहली लिमिटेशन ये हो गई कि एक्वस सॉल्यूशन बनाना ज़रूरी होगा कंपाउंड का। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर उन सब्सटेंस का जो नॉन एक्वस होते हैं, मतलब कि जो एक्वस सॉल्यूशन बना ही नहीं पाते। फॉर एग्जांपल एसिडिक कैरेक्टर अगर हमें पता करना हो अमोनियम नाइट्रेट का, किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व करें अगर, तो यहाँ जो लिक्विड अमोनिया है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, और अमोनियम नाइट्रेट एक एसिडिक कैरेक्टर का कंपाउंड हो गया।
और दूसरा एग्जांपल लें, अगर बेसिक कैरेक्टर अगर हमें समझना हो सोडा एमाइड का, तो वो भी इस कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की, वो एक्वस सॉल्यूशन पर ही पॉसिबल होगी। पर जहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो इस जो एक्वस सॉल्यूशन की ज़रूरत ना होने के बाद भी हो जाती हैं। मींस जो रिएक्शंस हैं वो कुछ अदर सॉल्वेंट्स में भी हो जाती हैं, जैसे लिक्विड अमोनिया में कर दी, या फिर कोई क्लोरोफॉर्म ले लिया, या फिर ले लिया CCl4, या फिर ब्रोमीन वाटर। तो ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, इस तरीके के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, तो इनके प्रेजेंस में भी हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर कभी कभी तो किसी भी सॉल्वेंट की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये इसकी लिमिटेशन हुई। तो लिमिटेशन को ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या लिमिटेशन है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्वस सॉल्यूशन में रहेगी, पर बहुत सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जो कि दूसरे सॉल्वेंट्स जैसे कि क्लोरोफॉर्म, CCl4, लिक्विड अमोनिया, इनके प्रेजेंस में भी हो जाती हैं, और कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्वेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये थे लिमिटेशंस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज़ करेंगे आयन एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड बोले जाएंगे, और जो कंपाउंड्स OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करेंगे उनको हम बेस बोलेंगे। और इसकी लिमिटेशंस रही कि एक्वस सॉल्यूशन में ही अगर रिएक्शन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, नॉन एक्वस या अदर सॉल्वेंट्स में ये फॉलो नहीं होता कॉन्सेप्ट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।